मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, हिंदी विभाग, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ठकुरी बाबा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठकुरी बाबा एक रेखा चित्र है। एक ठकुरी बाबा के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें रेखा चित्र के ऊपर चर्चा करना जरूरी है। रेखा चित्र क्या है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई भी अतीत घटना को शब्दों के द्वारा ऐसे उकेरना जैसे कोई रेखा चित्र में रंग के बगैर रेखाओं के द्वारा संपूर्ण चित्र अंकन किया जाता है। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण जैसा ही रेखा चित्र है। रेखा चित्र में स्थान, काल, पात्र को शब्दों के द्वारा वर्णन करके संपूर्ण चित्र पाठकों के मानस पटल पर प्रतिफलित किया जाता है। इसको शब्द चित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों के द्वारा एक स्केच अंकन किया जाता है। स्थान, काल, पात्र, वेशभूषा, हुलिया, लोगों के रहन सहन, ये सारी चीज़ें शब्दों के द्वारा एक चित्र के रूप में उद्भासित होता है। इसीलिए इसको रेखा चित्र कहा जाता है। ठकुरी बाबा में कल्पवास के ऊपर वर्णन किया गया है। महादेवी वर्मा स्वयं कल्पवास में उस समय गए थे। इसीलिए कल्पवास क्या है यह जानना भी बहुत जरूरी है। कल्पवास उस तीर्थाटन को कहा जाता है जहाँ दूर दूर से बहुत सारे लोग माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक रहते हैं और धार्मिक आचरण करते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद उस समय प्रयागराज में मेला लगता है। माघ महीना पुण्य का महीना है, इसीलिए पुण्य अर्जन करने के लिए साधु संत प्रयागराज में माघ के महीना में एकत्रित होते हैं। आइए अभी हम ठकुरी बाबा के ऊपर चर्चा करेंगे। ठकुरी बाबा के मुख्य चरित्रों में से महादेवी वर्मा भी एक चरित्र हैं, क्योंकि वो स्वयं उस समय वहाँ उपस्थित थीं। इसके बाद भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए खाना बनाने वाली औरत है। तीसरा है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये चरित्र, उसका वर्णन है नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने इस बूढ़े बाबा की लंबी सफ़ेद दाढ़ी के बीच कुछ एक काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते थे। इस बूढ़े बाबा ने पर्णकुटी के बरामदे में अपना पूरा आडंबर फैला लिया। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी, दुसूती का बिछौना, मैले फटे कपड़ों की गठरी, लाल चिलम का मुकुट, पहने नारियल का लाल हुक्का, सुरती का बटुआ, काली मिर्जई, तेल स्नान से चिकनी बनी गांठदार लाठी और निबाड़ से बने खटपटी। ठकुरी बाबा का हुलिया कुछ इस प्रकार है। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से भयभीत होकर दूर जा चुके हैं। छोटी आँखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा
सम्मिश्रण भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती हैं। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं। ये भाट संप्रदाय के हैं ठकुरी बाबा। दूसरा चरित्र है दामाद, जो खंजड़ी बजाता है, आँख का अंधा है। तीसरा चरित्र है मौसी, जो तन्मय होकर मंजीरा बजाती है। चौथा चरित्र है बेला,